नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और सच कहूं में आपका स्वागत है। प्यारे दर्शकों, महीनों से किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सड़कों पर है। खास तौर पर 3 कृषि बिल जो मोदी सरकार द्वारा पास किए गए हैं, उन कानूनों को वापस लेने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। इसी बीच उनका प्रदर्शन उग्र भी हो रहा है। हाल ही में पंजाब और हरियाणा में रिलायंस जियो टावरों में तोड़फोड़ के समाचार सामने आए थे, जिसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अब हाई कोर्ट का रुख किया है। कंपनी ने अपनी संपत्ति और सुविधाओं की रक्षा के लिए सरकारी दखलंदाजी की मांग की है। कंपनी का कहना है कि वह किसानों से सीधे खाद्यान्न नहीं खरीदती और न ही वह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में है। बता दें कि किसानों के निशाने पर लगातार रिलायंस और अडानी ग्रुप हैं। वहीं आज रिलायंस द्वारा जारी बयान में क्या क्या सफाई दी गई, उस पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा में कई किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ अपना गुस्सा कथित तौर पर रिलायंस जियो के टावरों पर निकाला था। प्रदर्शनकारी किसानों ने टावरों की बिजली बंद कर दी थी और केबल काटने के साथ जियो टावर के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया था। प्रदर्शनकारी किसान रिलायंस इंडस्ट्रीज को नए कानूनों का लाभार्थी मान उसका विरोध कर रहे हैं। कृषि कानून के खिलाफ 1 महीने से ज्यादा समय से प्रदर्शन कर रहे किसानों को डर है कि ये कानून उनके लिए लंबी अवधि में हानिकारक होंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने टावरों में तोड़फोड़ की घटना को गंभीरता से लेते हुए तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की थी और पुलिस से ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने को कहा था। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि उसकी रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर असामाजिक तत्वों के द्वारा टावरों के साथ तोड़फोड़ की अवैधानिक गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए सरकारी अथॉरिटीज के तत्काल दखल की मांग की है। कंपनी ने कहा कि देश में अभी जिन 3 कृषि कानूनों को लेकर बहस चल रही है, उनके साथ उनकी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है। कंपनी ने यह भी कहा कि उसे इन कानूनों से किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं हो रहा। रिलायंस का नाम इन 3 कानूनों के साथ जोड़ना सिर्फ और सिर्फ कंपनी के कारोबार को नुकसान पहुंचाने और उसे बदनाम करने का कुप्रयास है। कंपनी ने कहा कि वह कारपोरेट या अनुबंध कृषि नहीं करती है। उसने कारपोरेट अथवा अनुबंध पर कृषि के लिए पंजाब या हरियाणा या देश के किसी भी हिस्से में प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर कृषि भूमि की खरीद नहीं की है। खाद्यान्न व मसाले, फल, सब्जियां तथा रोजाना इस्तेमाल होने वाली अन्य वस्तुओं को अपने स्टोर के जरिए बिक्री करने वाली उसकी खुदरा इकाई किसानों से सीधे तौर पर खाद्यान्नों की खरीद नहीं करती। रिलायंस ने कहा कि किसानों से अनुचित लाभ हासिल करने के लिए उन्होंने कभी लंबी अवधि की खरीद का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है और न ही ऐसा कभी प्रयास किया गया कि कंपनी सप्लाई करता किसानों से पारिश्रमिक मूल्य से कम पर खरीद करे। वे ऐसा कभी नहीं करेंगे। रिलायंस कंपनी की सफाई के बाद कहीं न कहीं किसान इसे अपनी एक जीत के तौर पर देख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सच कहूं।